जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम एसआरटी के क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको पहले ही बता दूं कि एसआरटी इसके बाहर नहीं आएगा और ऐसा भी नहीं है कि एसआरटी आपका बहुत हार्ड आता है। बस ऐसे ही कुछ सिचुएशन होती हैं, बस वहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम का थोड़ा सा प्रेशर होता है। तो आप अभी भी एक रफ पेज लेके आप अपने क्वेश्चन को भी कितने नोट कर लेना, कितने क्वेश्चन सही में कितने सही नहीं होते हैं। और उसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया भी नहीं है, इतने क्वेश्चन सही ही होने चाहिए। तो आज शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कि पार्क में टहलते समय आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को फिसल कर गिरते हुए देखते हैं। यानी कि आप पार्क में टहल रहे हैं और कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो फिसल गया है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कि उन्हें नज़रअंदाज करेंगे और चलते रहेंगे, या फिर उन पर हंसेंगे, या फिर उन्हें उठाने के लिए दौड़ेंगे और मतलब कि कैसे लगी चोट की जांच कराएंगे, या फिर किसी और को मदद करने का इंतज़ार करेंगे। तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। और दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका पड़ोसी देर रात तक यानी कि म्यूजिक बजाता है बहुत तेज़ आवाज़ में, जिससे आपकी नींद है वो ख़राब हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है कि तुरंत उससे झगड़ा करेंगे, उस मारपीट पे उतर जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता, नेगेटिव ऑप्शन है। या फिर बिना बात किए पुलिस को बुलाएंगे, ये भी गलती है कि बिना बात की आप उससे विनम्रता से आप उससे बोला ही नहीं आपने उसे। तीसरा ऑप्शन क्या है कि वहाँ जाएंगे और विनम्रता से आवाज़ कम करने के लिए कहेंगे। यही ऑप्शन बेस्ट है बस। तीसरा क्वेश्चन है, आपको सड़क पर पैसों से भरा हुआ एक बटुआ मिलता है। यानी आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको एक बटुआ मिलता है, तो आप उससे क्या करेंगे? एक ऑप्शन है पैसे रख लेंगे और बटुआ फेंक देंगे कि पैसे रख लिए भाई, मेरे काम के लिए मुझे चाहिए, तो फिर मैंने पैसे रख लिए और उसको भगा दिया। ऐसा थोड़ी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि आईडी की जांच करेंगे और मालिक से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, या फिर पुलिस को सौंप देंगे। ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है इनमें सभी में। या फिर और जो तीसरा ऑप्शन क्या है, पैसे गरीबों को बांट देंगे। अब गरीबों को बांटना एक सही ऑप्शन है, लेकिन ऐसे मानो कि उस व्यक्ति के पैसे थे और उस मतलब कि उसने अर्जेंट वर्क के लिए उसने पैसे लिए थे। अब उसके पैसे तो गिर गए, तो अब उसको तो पैसे चाहिए होंगे ना, तो इसलिए फिर ऑप्शन बी सही होगा। इसमें आपको सिर्फ नेगेटिव ऑप्शन नहीं चूज करना, आपको पॉजिटिव ऑप्शन चूज करना है बस। अब जैसे चौथा क्वेश्चन क्या है, एक दोस्त पैसे उधार मांगता है लेकिन उसकी आदत पैसे न लौटाने की है। अब तुम्हारा भी फ्रेंड है, या फिर तुम भी हो सकते हो, किसी के पैसे तो ले लेते हो और फिर उसे लौटाने में ऐसे करते हो कि यार आज नहीं है, कल नहीं है, यानी उसकी आदत नहीं है। ऑप्शन ए क्या है कि उसे रूखेपन से मना कर देंगे। अब तुम उसे कैसे ऐसे कहोगे कि यार मना कर दोगे, यार मैं नहीं दूंगा। अब दोस्त है, ऐसे मना भी नहीं कर सकते, उसमें दोस्त लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है कि उसे पैसे देंगे और भूल जाएंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुमने उसे बार बार पैसे दिए और तुम्हें भूल जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। तुम विनम्रता से मना करेंगे और अपनी आर्थिक सीमाओं को समझाएंगे। बिल्कुल यही ऑप्शन इसमें सही लग रहा है कि आप उसे मना कर देंगे कि मेरे पास नहीं है, और विनम्रता उसे मना कर देंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप किसी को सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकते हुए देखते हैं। यानी कि कोई भी आप कहीं जाते हैं सड़क वगैरह पे, तो वहाँ पे कोई व्यक्ति कचरा फैला रहा है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है कि उन पर आक्रामक रूप से चिल्लाएंगे, यानी कि येल एट देम अग्रेसिवली। तुम उन पर गुस्से से एकदम से चिल्लाने लगोगे, ये तो नेगेटिव हो गया, गलत। दूसरा है कि उसे खुद उठाएंगे और उनके सामने कूड़ेदान में डाल देंगे। ऐसा भी नहीं करेंगे ना कि तुम उसे उठाते रहो और तुम उसे कूड़ेदान में डालते रहो, तो फिर उस व्यक्ति पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन क्या है, विनम्रता से उन्हें कूड़ादान का उपयोग करने का अनुरोध करेंगे। क्या आप उन्हें, यही ऑप्शन सही है इसमें कि आप उसे कहेंगे कि आप कूड़ेदान में कचरा डालिए, इससे आपको बहुत मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, तो ये ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, आप एक लंबी कतार में हैं और कोई आपके सामने घुसने की कोशिश करता है। यानी आप मतलब कहीं लाइन बना रखी है आपने, और कोई भी व्यक्ति आता है बीच में घुसने की कोशिश करता है। ऑप्शन क्या है, एक उन्हें लाइन से बाहर धक्का देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। दूसरा क्या है, ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाना शुरू करेंगे, तो उससे उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकलाना, तो फिर गलत। दृढ़तापूर्वक लेकिन विनम्रता से उन्हें बताएंगे कि कतार में पीछे से शुरू होती है। बिल्कुल यही ऑप्शन इसमें सही है। आपको बस नेगेटिव चूज करना ही नहीं है, ऑप्शन ए चूज करना है, यानी पॉजिटिव चूज करना है बस आपको। आपके दोस्त एक यात्रा की योजना बना रहे हैं लेकिन आप इसका खर्चा नहीं उठा सकते। मतलब कि कहीं आपके दोस्त कहीं ऐसे नहीं कहते कि भाई घूमने चलें, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? उनके साथ जाने के लिए पैसे उधार लेंगे, किसी से उधार ले रहे हैं,
पैसे ले रहे हैं, तो वो भी फिर एक तो नेगेटिव ऑप्शन ही हुआ ना कि आप किसी से पैसे उधार ले रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, ईर्ष्या करेंगे और उनसे बात करना बंद कर देंगे, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ईमानदारी से उन्हें अपने वित्तीय स्थिति के बारे में बताएंगे और मना कर देंगे बिल्कुल कि मेरे पास भाई पैसे नहीं है, फिर मैं नहीं जाऊँगा, तो ये ऑप्शन सही हुआ। 8th क्वेश्चन क्या है कि आप सड़क पर दो लोगों को लड़ते हुए देखते हैं, यानी दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन तो ये पहला ऑप्शन, खड़े होकर तमाशा देखेंगे, तो उससे उसका प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकला नहीं निकला, गलत। सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाएंगे, ये भी गलत हुआ। तीसरा ऑप्शन क्या है कि दूसरों की मदद से उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ये सही हो सकता है। या फिर डी ऑप्शन क्या है, उनमें से एक को और ज़ोर से मारने के लिए गुस्साएंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो सी सही हुआ इसमें। 9th क्वेश्चन देखना, आप एक मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पार करने में मदद मांगता है। बिल्कुल आप कहीं जा रहे हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो सड़क पार करने में ऐसे बोलता है कि मेरे को सड़क पर मेरे को पार करवा दिया, तो एक ए ऑप्शन देखते हैं। उन्हें नज़रअंदाज करेंगे, तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया। जल्दी से उनकी मदद करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल इसमें सही लग रहा है। और क्या है, उन्हें किसी और से पूछने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। अकेले चलने के लिए उन्हें डांटेंगे, ये भी गलत है। अब जाइए 10th का क्वेश्चन क्या है, आपके करीबी दोस्त के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। अफवाह पर विश्वास करेंगे और दूरी बना लेंगे, नहीं बिल्कुल ये तो गलत है। इस फैलाने में दूसरों के साथ देंगे, तो और भी गलत है। इससे फैलाने वाले लोगों को सामना करेंगे और अपने दोस्त का समर्थन करेंगे, बिल्कुल ये सही है। तो आज हम 10 क्वेश्चन ही रखते हैं, आगे हम 35 क्वेश्चन का एक क्लास रखेंगे जो आपको 30 मिनट में करने होंगे। इतना हार्ड नहीं आता है, SRT हो जाएगा। बस आपको क्या है कि वहाँ पे एक तो सारे क्वेश्चन करने होते हैं, बस उसी वजह से कई सारे भाई बहन वो गलती कर देते हैं और OMR को फिल करने में ऐसा वैसा करने में बस गलती कर देते हैं, इसलिए वो बाहर हो जाते हैं। बाकी इतना कोई हार्ड नहीं आता है कि तुम इसके लिए दिन रात प्रैक्टिस करो, तुम इसके लिए कोई सप्ताह में कोई आधा या फिर 1 घंटा निकाल लिया कभी कभी, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, फिर जय हिंद, वंदे मातरम।